pace up. Learn and grow. वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट टॉपिक एवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, और जो असेसमेंट मैंने पढ़ाया है उसके बाद एवैल्यूएशन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों ही इवैल्यूएशन के अंदर ही आते हैं। अब हम समझते हैं इवैल्यूएशन क्या है जब हमने वो दो पार्ट पढ़ लिए हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर इट सब्सक्राइबिंग, एंड टॉपिक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर हम उसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फिर फंक्शंस और फिर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो पहला है evaluation is a systematic process of gathering, analyzing and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved. यानी कि evaluation क्या है? एक systematic process है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, गैदरिंग इंफॉर्मेशन किस बात के लिए? टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। मतलब कि हमने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव में जैसे कहते हैं 100 में से 33 मार्क्स पासिंग है, तो अगर 33 या 33 से ज्यादा किसी को मिले हैं यानी वो पास हो गया, और नहीं मिले हैं यानी वो फेल हो गया। और अगर 70 से ऊपर मिले हैं तो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। तो हम क्यों पढ़ाई करते हैं, कोई चीज क्यों करते हैं? हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं कि हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है और इसमें हमें स्कोर करना है। It plays an important role in teaching learning process. जो evaluation है वो teaching learning process में बहुत important role play करता है। It is a means to determine the growth and changes take place in pupil as a result of teaching learning experience. जब एक बच्चा कुछ चीज सीखता है तो उसका नॉलेज इंप्रूव होता है, उसकी सोच में फर्क आता है और उसके रिजल्ट में भी डिफरेंस दिखता है। तो वो कैसे होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। तो वह इवैल्यूएशन एक मीन्स है ग्रोथ और चेंजेस को देखने के लिए, जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं बच्चे में या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट जो दिखाई दे रहा है या कुछ कहीं वो लैग हो रहा है तो उसे समझाने के लिए कि आप इस चीज को सुधारिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों हम ये करते हैं इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डायग्नोज वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। किसी भी बच्चे में, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज या वीकनेस होती हैं, उनको समझने के लिए, डायग्नोज यानी निकालने के लिए और उस समझने के लिए और उसके बाद उसके लिए रेमेडी देने के लिए, उसके बाद उसको बताने के लिए कि भाई आप इस चीज को कैसे सुधार सकते हो। टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। हम स्टूडेंट्स का अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं। पहले जब वो नर्सरी और एलकेजी यूकेजी में जाता है तो वो सिर्फ ABCD पढ़ता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स बनाने लगता है, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाने लगता है। तो अचीव कर रहा है ना, आगे आगे जा रहा है ना। और कोई बच्चा मान लीजिए 3rd क्लास में भी पहुंच गया और वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, तो यानी वो कहीं ना कहीं वीकनेस है उसकी, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया, या उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वो प्रॉपर उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से हायर क्लासेस में भी होता है। टू हेल्प इन प्रोग्नोसिस, प्रोबेबल आउटकम। प्रोग्नोसिस मतलब जब हम कोई चीज पढ़ेंगे, हम उसका एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट का वेट करेंगे, तो एक प्रोबेबल आउटकम की हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें इतना इतना इसमें मिलना चाहिए, और नहीं मिला यानी उसमें हमने कहीं कमी कर दी है समझने में, पढ़ने में, या फिर वो टॉपिक हमें प्रॉपर समझ में नहीं आया है। टू फैमिलियराइज द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल लर्निंग। टीचर को भी हेल्प करता है कि हर एक बच्चा अलग है और उसके समझने की शक्ति, पावर, या फिर हम कह सकते हैं हर एक को समझने के लिए एक अलग
एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो टीचर को समझ में आता है कि इस बच्चे को थोड़ा स्लो बताना पड़ेगा, इस बच्चे को कुछ प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, तब इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो टीचर के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है। टू एवेलुएट एफिशिएंसी ऑफ टीचर, ऑफ कोर्स टीचर की भी एफिशिएंसी यहाँ पे समझ में आती है। हो सकता है अगर क्लास में 30 बच्चों में से 25 बच्चों को नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं टीचर की टीचिंग में प्रॉब्लम है। और अगर आउट ऑफ आउट किसी को मतलब पूरे 30 में से 30 बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया यानी टीचर बहुत एफिशिएंट है, उसने बहुत अच्छे से वो टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो टीचर खुद को भी इवैल्यूएट कर सकती है कि मैंने ये टॉपिक कैसे पढ़ाया है। टू मेजर फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर क्लासेस, ऑफ कोर्स अगर बच्चा पास हुआ है तो हम उसको आगे प्रमोट करते हैं, अगर नहीं हुआ है यानी उसमें अभी भी कहीं कमी है, कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दिलाते हैं। और अगर आपने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हो गए हो तो आपको वो क्लास रिपीट करना पड़ती है। इसका मतलब आपने वो पूरा साल उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। टू हेल्प इन सिलेक्शन, ऑफ कोर्स सिलेक्शन में हमें यूज आता है कि भाई अब ये बच्चा अच्छे से पढ़ लिया है, इसका ग्रेड ए आया है, अभी आगे क्लास में प्रमोट हो रहा है। और एक और चीज उसमें हेल्प कर सकती है कि जो 8 टॉपिक है, टू अक्वेंट द पेरेंट्स विद द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क, पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है, किस सब्जेक्ट में कैसा पढ़ रहा है, वो किसी में पीछे रह गया है तो आप उसको हेल्प करिए, थोड़ा सा उसको ज्यादा बोलिए ये टॉपिक पढ़ने के लिए। या बच्चे को भी आप बता सकते हैं कि भाई आप मैथ में पीछे रह रहे हैं, आप डेली प्रैक्टिस करिए, इसकी लिख करके देखिए, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव यानी हम क्यों कर रहे हैं इवैल्यूएशन, तो ये सारे रीजन है इवैल्यूएशंस के। अब फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन यानी इसका रोल क्या है लाइफ में, या क्या रोल वो निभाता है। अब पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो फीडबैक देता है टू एक्सेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन वो जब लिखने बैठता है एग्जाम में तो उसे आंसर्स याद नहीं आते हैं, जबकि उसको टॉपिक समझ में आया रहता है, तो उसकी वीकनेस है। तो क्या करें, उसको बोल सकते हैं कि भाई आप लिख के प्रैक्टिस किया करो घर पे। सेकंड, मोटिवेशन, एनकरेज लर्नर टू वर्क हार्ड। हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। कई बार बच्चे डर के मारे बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, आता है टॉपिक पर जैसे ही हम वो क्लास में खड़ा किया वो बोल नहीं पा रहा है, डर है टीचर से या बाकी बच्चे क्या सोचेंगे या मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एनकरेज लर्नर टू वर्क हार्ड, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, बोलो कुछ नहीं होता, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके हम उनको एनकरेज कर सकते हैं। बेटर गाइडेंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द लर्नर, ऑफ कोर्स बेटर गाइडेंस और सही गाइडेंस की जरूरत है। हम हर एक को नहीं बोल सकते कि आप मैथ में प्रैक्टिस करो, हर एक का वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मे बी उसको टॉपिक ही नहीं समझ में आया, मे बी उसको स्टेप्स ही नहीं समझ में आए, तो हम उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं अगर हमें इवैल्यूएट किया होगा कि उसकी कहाँ किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ, ये अब हमारा खत्म हुआ फंक्शंस, क्या रोल निभाता है वो इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। नेचर क्या है इवैल्यूएशन का एक्चुअली, तो नेचर में 2 पार्ट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव देखते हैं, क्वांटिटी माने मात्रात्मक यानी जब हम ग्रेड्स या नंबर्स असाइन करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। रिटन एग्जाम, आपने 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम दिया, आपने किसी को चेक करने के बाद पेपर किसी को 15 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 17 मिले, तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं ना कि इसने बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, इसके सारे आंसर्स करेक्ट है, इसलिए इसको 20 आउट ऑफ 20 मिले। किसी को 6 ही मिले क्योंकि उसने आंसर लिखे ही नहीं, ब्लैंक पेपर छोड़ दिया, तो यानी उसने प्रिपेयर ही नहीं किया था। सेकंड है ओरल, ओरल यानी मौखिक, ये रिटन यानी लिखित हो गया, सेकंड हो गया ओरल मौखिक। मौखिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर और लर्नर दोनों के लिए, टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे से पहचान सकता है कि उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, फेस टू फेस वहीं पे उसको गाइड कर सकता है, वहीं पे उसकी वीकनेस
भी पकड़ सकता है और वहीं पे उसको बता भी सकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और वहीं उसको एनकरेजमेंट भी दे सकता है, रीइंफोर्समेंट भी दे सकता है अगर बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थर्ड है आपका प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। प्रायोगिक में क्या होता है, जब आप लैब्स में जाके प्रयोग करते हैं, जब आप लैब्स में जाके प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको समझ में आती हैं चीजें कि भाई ये केमिकल से ये केमिकल मिलेगा तो ये रिएक्शन होगा। तो वो चीज हमारे माइंड में सेट हो जाती है जब हम खुद करके देखते हैं, डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सब में आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। अब जो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक, गुण जिसमें हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसमें हमें मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन से हम देख के भी क्लास में बता सकते हैं ना कि कौन कैसा बच्चा है, कोई नॉटी है, कोई शांत है, कोई बहुत हेल्पफुल है। तो वो हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। सेकेंड है चेकलिस्ट। हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया और उसकी चेकलिस्ट दे दी। टॉपिक आपको समझ में आया, टीचर ने कैसे पढ़ाया, बोर्ड में टीचर ने डायग्राम बना के समझाया, तो वो चेकलिस्ट रहेगी। टिक करने के लिए ऐसे बॉक्सेस बने रहेंगे और वहां पे सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, तो आप उसको सही या गलत कर सकते हो जो भी आपको लगे। तो ये होगी चेकलिस्ट। सेम चीज चेकलिस्ट ना करके रेटिंग स्केल हो जाता है कि सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपने उनको बोल दिया कि आप 5 में से इसमें से मार्क्स दो इन पॉइंट्स पे, तो हो गई रेटिंग स्केल। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कंप्लीट रिकॉर्ड कि ऑल ओवर आपको कैसे समझ में आया। इसमें और भी चीजें हैं क्वालिटेटिव में, मैं इसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और आप उसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको उधर ही पे। जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप नोट भी करते जाइए करें, जिसमें आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इवैल्यूएशन। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।